ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। आज त्योहारों का दिन है। जी हाँ, आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक अलग अलग स्वरूप में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। आज सूरज की पहली किरण नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ शुरू हुई है। खेतों में लहराती फसल, सूरज की चमचमाती रोशनी, मकर संक्रांति का आज त्योहार है और खुशियों की नई गवाही लेकर आया। आज का दिन हिंदू पर्व के अनुसार से बड़ा ही शुभ दिन है। आज उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक त्योहारों की बहार है। आज मकर संक्रांति, माघ महाशुरू, पोंगल, उत्तरायण मनाया जा रहा है। इस पर्व में सूर्योदय मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे नई फसल, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पर तिल गुड़ बांटकर और पतंग उड़ाकर खुशियां मनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी, बंगाल में इसे पौष संक्रांति, असम में इसे बिहू, गुजरात में इसे उत्तरायण, दक्षिण में इसे पोंगल और उत्तराखंड में इसे घुघुतिया कहते हैं। तो आज का दिन बेहद ही खूबसूरत है। आज मकर संक्रांति है। महाकुंभ में का भी महाआगाज हो चुका है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर किस तरीके से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। दक्षिण में इसे पोंगल का नाम दिया जाता है और 4 दिन तक ये त्योहार मनता है। और ये तस्वीरें आपको साफ बयां कर रही हैं कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का भी एक बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज के दिन कई जगहों पर पतंग भी उड़ाई जाती है। पतंग उत्सव खास तौर पर मनाए जाते हैं, खासकर गुजरात में, और साथ ही साथ दक्षिण भारत में 4 दिन तक पोंगल मनाया जाता है। इस मौका ऐसा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में आज अलग अलग व्यंजन भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी तस्वीर बयां कर रहा है, जहां हम हमेशा से कह रहे हैं कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और वसुधैव कुटुंबकम की बात तो हम लगातार करते ही रहते हैं। हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हुए चलते हैं और ये त्यौहार उसी का ही बानगी है। जब हम एक ही त्यौहार को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मना रहे हैं और अलग अलग संस्कृति के साथ भी मना रहे हैं, लेकिन उसका मकसद, उसका गोल, उसका एम एक ही है कि हम सब एक हैं। और इसी एकता के साथ यही हमारे देश की खासियत है, यही हमारी संस्कृति की खासियत है, यही हमारी परंपराओं की खासियत है। और इसी वजह से आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है, क्योंकि ये साल की शुरुआत महाकुंभ के साथ हुई है। बहुत ही पावन दिन है आज, मकर संक्रांति का दिन है। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। हमारे संवाददाता भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। देश के अलग अलग हिस्सों से सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पार्थ इस समय जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से, वहीं सुबीना जुड़ रही हैं इस समय डिब्रूगढ़ से। आइए सीधा उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि वहाँ उनके शहर में इस समय त्योहार की क्या धूम है। सबसे पहले मैं पार्थ का रुख करना चाहूंगी। पार्थ, आपसे पूछना चाहेंगे, आज गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद गुजरात पहुंच रहे हैं और आज गुजरात में पतंग उत्सव भी मनाया जाना है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह वहां शिरकत करने वाले हैं। और गुजरात में मकर संक्रांति की अलग ही धूम होती है। सूर्य की किरण जो आज नई उम्मीदों के साथ आई है। जी बिल्कुल भावना, जैसे कि आपने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रत्यक्ष उदाहरण अगर कोई त्योहार है तो वो गुजरात में उत्तरायण है। हम जैसे कि जानते हैं कि पूरे देश में अलग अलग नाम से आज का दिन बहुत ही प्रचलित है। गुजरात में उत्तरायण का बहुत ही महत्व है। अगर साइंटिफिक वे में बात करूं कि सालों पहले इस त्योहार की रचना इसलिए की गई कि आज का जो संक्रमण का सूर्य की किरण है वो शरीर के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो भी इसका पतंग लगाने का जो आनंद लेते हैं, उनके लिए एक विटामिन डी का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। न्यूज पंच बुलेटिन है, इसलिए पंच इस बात का है कि आज अमित शाह यहाँ पर है। अमित शाह हर बार, जैसे अगर हम देखें तो हर बार पतंग का उत्सव का आनंद लेते हैं, यहाँ पर लोगों से जुड़ते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आज बहुत ही एक्साइटमेंट है अमित शाह आने वाले, इसलिए हर एक टेरेस पर बहुत सारे युवा बड़ी मात्रा में मौजूद है। मेरे पीछे भी आप जैसे कि देख सकते हैं, आज पवन बहुत है, आज बहुत ही हवा तेज है। इस तेज हवा में पतंग लगाना बहुत ही दिक्कत वाला काम है, फिर भी युवा ये काम कर रहे हैं। ठंड भी काफी है। हर बार अगर हम देखें तो 14-15 जनवरी को ठंड यहाँ पर गुजरात में कम रहती है, पर इस बार बहुत है। फिर भी इस सबके बावजूद आज बहुत ही उत्साह है। तो गुजरात में अलग ही धूम इस समय पार दिख रही है। यही सुबीना भी हमारे साथ डिब्रूगढ़ से जुड़ी है। सुबीना, असम में तो इसे बिहू के नाम से जाना जाता है। कितने दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है बिहू का, और इसमें क्या खासियत है, क्या अलग व्यंजन आज बनाए जाते हैं? जी भावना, सबसे पहले तो आपको और हमारे सारे जो दर्शक हैं उनको भी मेरा
शत शत नमन, मकर संक्रांति का और स्पेशली माघ बिहू का भावना। असम में जो है माघ बिहू धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो 1 महीने तक ये त्योहार चलता रहता है और मेन जो फेस्टिवल है ये जो है 4-5 दिन का होता है। तो कल जो है उरुका मनाया गया, तो जिसमें कि भेलाघर मनाया जाता है, मेड शिफ्ट जो कि नया हार्वेस्ट से जो हे निकलता है उससे बनाया जाता है। उस पे जो है जो यंगस्टर्स हैं सारी रात वहां पे रह के तरह तरीके का व्यंजन बनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। कम्युनिटी फीस्टिंग होता है, प्रेम भाईचारे का संबंध बढ़ता है। जो पहले के जमाना था वो एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी था, तो उसी से जो है इस उत्सव का विभव हुआ है। और जो व्यंजनों की बात कहें, जो औरतें हैं घर में तरह तरीके के पीठा बनाते हैं। जैसे कि आसाम में काफी सारे चावल मिलते हैं, कुमुल चावल, बोरा चावल, और इन सब चावलों से जो है पाउडर बना के उनको जैगरी, फिर तिल हो गया, गुड़ हो गया, इससे तरह तरीके के तिल पिठा, लाडू, तो अलग अलग रंग दिख रहे हैं, बिहू के भी अलग अलग रंग दिख रहे हैं। 4 से 5 दिन तक मनने वाला है त्योहार। मधुरेश भी जुड़ गए हमारे साथ पटना से, सीधा मधुरेश का भी रुख करेंगे। मधुरेश, बिहार में तो दही चूड़ा खाने का विशेष महत्व है और साथ ही साथ मकर संक्रांति का त्योहार है, फसलों से जुड़ा ये त्योहार है। दिन जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और कैसे पटना में इसकी धूम है, आप नजारों के जरिए हमें बताइए। का त्योहार मनाया जा रहा है और यहाँ बहुत ठंड है और सुबह 4-5 बजे से ही लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए पटना में पहुंचना शुरू हो गए थे और बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ है। यहाँ लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, साथ में दान पुण्य भी किया जाता है। तिल का दान करने का आज विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य जब शनि देव के घर जाते हैं, ऐसे में अगर तिल का दान करता है तो उसके जो ग्रह होते हैं वो जो कष्ट होते हैं, ग्रह शांत होते हैं और कष्ट उसके दूर होते हैं। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और जो यहाँ मकर संक्रांति का त्योहार है, दही चूड़ा का जो त्योहार है, इसमें दही चूड़ा का भी दान किया जाता है और लोग बड़े चाव से इसको आज खाते हैं। इसके साथ में आज गुड़ खाया जाता है। गुड़, दही जो है वो ठंडक का प्रतीक है, लेकिन गुड़ जो होता है बिल्कुल मधुरेश, तो पूरे देश में इस समय अलग अलग तरीके से त्योहारों का रंग देखने को मिल रहा है और सभी इस समय उत्सव में लीन है। पूरा समा इस समय पर्व में हुआ है। मधुरेश आपका, सुवीना आपका, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यहाँ दिल्ली के सियासी समीकरण।